हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये MCS 011 की कंटिन्यूटी में है वीडियो। ओके, आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल ऑफ फ्लो सीखने वाले हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCS 011 में कंट्रोल ऑफ फ्लो सीखने वाले। क्या सीखने वाले हैं? कंट्रोल ऑफ फ्लो। देखिए, अभी तक जितने भी हमने प्रोग्रामिंग लिखी है, हमने जितने भी कोड्स लिखे हैं सी में, तो सब में क्या होता था कि यूज़र हमें कोई भी वैल्यू देता था, हम उसको एक्सेप्ट करते थे और वो डिस्प्ले कर देते थे। या जो भी ऑपरेशंस उसने बोले, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी यूज़र बोलता हम वो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते। राइट, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सब में हमने यही किया है कि किसी में स्क्वायर निकाल के दिखाया है, किसी में क्यूब निकाल के दिखाया, किसी में टेबल लिख के दिखाया। राइट, मतलब यहाँ पे हमें जो बोला जा रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कंडीशंस नहीं लिखी है। क्या नहीं किया है? कंडीशंस नहीं अप्लाई की है। तो आज की इस वीडियो में हम कंडीशंस पे बात करेंगे, कंडीशंस चेकिंग में। ओके, देखिए मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हैं। ओके, आप और आपका फ्रेंड है, जिन दोनों को ही क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ओके, तो आपकी और आपकी फ्रेंड की शर्त लगी कि अगर इंडिया जीतेगा तो मैं तुझे इंडिया जीतेगा तो तू मुझे 100 रुपये देगा, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा। राइट, तो ये क्या हुई? शर्त हुई। ओके, मतलब या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। राइट, इसी तरह आप जैसे आप कॉइन होता है, कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आएगा तो आप जीते, अगर टेल आया तो आपका फ्रेंड जीता। राइट, तो इस तरह से कुछ कंडीशंस होती है। आपको मैंने एक नंबर बताया, ये नंबर लिखा मैंने 2। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है, तो आप सिंपली बोलोगे पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है। राइट, जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में 0 के से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और 0 से छोटे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। राइट, और मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर लिख के दे दिया -1। क्या लिख के दे दिया? -1। अब आपसे पूछे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप सिंपली बोलोगे कि मैम आपको दिख नहीं रहा, ये नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा है। राइट, इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम कंडीशंस चेक करते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग में जैसे हम सी लैंग्वेज अभी हम सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज में कंडीशंस चेकिंग हम करते हैं। ये जो कंडीशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले कोर्सेज के लिए भी। तो आप हर एक जो मैं अभी बताऊंगी कंडीशन, उसके जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगी उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो। ओके, तो जो कंडीशन हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स, इफ़ मतलब अगर ये हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो ये। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया है। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर ये हुआ तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो। एल्स का मतलब क्या है? एनीथिंग एल्स पूछते हैं ना, इसके अलावा कुछ। अगर इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम एल्स वाला काम करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इसका सिंटेक्स पहले आपको बता देती हूँ, जो हम सी प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। देखिए, मेन क्या है, हमारे पास सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए। सिंटेक्स पता होगा तो आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट पता है पर सिंटेक्स नहीं पता, तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको कहूँगी कि सिंटेक्स तो हर बार याद ही कर लो। जो भी सिंटेक्स आपको मैं बता रही हूँ, सिंटेक्स आपको रटे हुए होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिख दिया है इफ़ एल्स का। किसका? इफ़ एल्स सिंटेक्स। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा इफ़, देन क्या लिखी है हमने? कंडीशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इफ़, और फिर क्या लिखेंगे? कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। ओके, फिर उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस लिखेंगे। सबसे पहले ओपन करली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी वो यहाँ पे हमें लिखनी है।
ठीक है, और वो स्टेटमेंट के बाद ब्रेसेस जो है कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एल्स वाला पार्ट, एल्स लिखेंगे, फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस, और जो भी हमारी अगर ये नहीं हुआ तो फॉल्स पार्ट तो लिखना पड़ेगा, तो जो भी फॉल्स पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ़ के बाद कंडीशन लिखी हुई है, राइट, इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस, ठीक है। और एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि हमें एल्स में कोई कंडीशन चेक ही नहीं करनी, या तो इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर वो ट्रू होगी, इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, इफ़ वाली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, तो हम एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे ही नहीं, एल्स का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई, जो इफ़ में कंडीशन लिखी है, कौन सी कंडीशन लिखी है? ये जो कंडीशन लिखी है इफ़ में, अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हुई, तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे। किस में जाएंगे? एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में कहाँ जाएंगे? एल्स वाले पार्ट में जो भी फॉल्स पार्ट, जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो हम स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि मैंने अभी आपको क्या बताया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देखिए, वेट फॉर अ मिनट। मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ ताकि एक बार फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले, हाँ, यस, देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इफ़ में हम क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इफ़ वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो हम एल्स पार्ट पे नहीं जाएंगे। इफ़ की कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई, तो हम एल्स पार्ट पे नहीं जाएंगे। इफ़ द कंडीशन इन इफ़ इज ट्रू, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, देन वी विल नॉट मूव टू एल्स, ठीक है। और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, क्या हुई? इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, इफ वाली कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई, देन वी विल गो टू एल्स स्टेटमेंट, और एल्स में जो स्टेटमेंट लिखी है, हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं करेंगे चेक, सिर्फ जो स्टेटमेंट लिखी है उसी को स्क्रीन पे शो कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आप उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि राइट अ सी प्रोग्राम, यस, राइट अ सी प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूज़र। एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखो जो कि किसी भी यूज़र से क्या करे? कोई भी नंबर एक्सेप्ट करे। एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें क्या चेक करना है कि जो नंबर हमें दिया गया है क्या वो पॉजिटिव है या क्या वो नेगेटिव है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है या कोई भी नंबर नेगेटिव है? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि नंबर लाइन होती है, राइट, ज़ीरो से शुरू हो, ज़ीरो हम मिड पॉइंट ले ले, जो ज़ीरो से बड़े नंबर क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे, और जो ज़ीरो से छोटे नंबर होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, राइट। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास नंबर ए है, और अगर वो ज़ीरो से बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है, राइट। अगर वो उससे छोटा हुआ था वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको हमें सी प्रोग्राम में लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main ओपन कर्ली ब्रेसेस printf ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट एंटर। पहले डिफाइन करेंगे इंटीजर, इंट ए सेमीकोलन, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर ए
क्लोजिंग क्योट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कोलन, स्कैनएफ, ओपन पैरेंथेसिस, क्योट एंड क्योट, परसेंटाइल डी, कोमा, %a, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कोलन। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी यहाँ पे, इफ़ स्टेटमेंट। हमने सिंपली यूज़र को बोला कि जो भी आपको वैल्यू चाहिए, जिसको आपको चेक करना है, उसकी वैल्यू एंटर करो। फिर मैंने उसको जो है %a में स्टोर कर लिया। उसके बाद अब मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे, कंडीशन। क्या लगाऊंगी, इफ़ वाली कंडीशन। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ओके, तो कंडीशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, इफ़, और कंडीशन क्या है हमारी, अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ पॉजिटिव, राइट। क्या है वो, पॉजिटिव है, राइट। इफ़, अब कंडीशन क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 0। क्या है हमारी कंडीशन, a इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगी ओपन कर्ली ब्रेस printf, मतलब हम ये कमांड दे रहे हैं कि स्क्रीन पे हमें क्या प्रिंट करना है। printf ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट गिवन नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव पूरा लिख देते हैं, पॉजिटिव, क्लोजिंग क्योट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कोलन। ओके, अब हमने इफ़ वाला पार्ट लिख दिया। अगर ये गिवन नंबर ए से बड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स भी तो लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एल्स वाला स्टार्ट करेंगे पार्ट। एल्स में हमें कोई कंडीशन लिखनी नहीं होती। यहीं पे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एल्स में कंडीशन क्यों लिखनी है। अरे भाई, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, हम एल्स वाली पे नहीं जाएंगे। अगर फॉल्स हुई तो जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है ना, वो यूज़र को हम शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स में कोई कंडीशन हमें नहीं लिखनी है। ओके, एल्स में जाएंगे, ये हटा देना, हाँ, एल्स में जाएंगे, फिर लिखेंगे ओपन कर्ली ब्रेस printf ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट गिवन नंबर इज नेगेटिव, क्लोजिंग क्योट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कोलन। अब क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एल्स वाले पार्ट के लिए, और यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेस क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था कंडीशन लिखने से पहले, तो हमने यहाँ पे एक ओपन कर्ली ब्रेस लगाया था, राइट, जिसका क्लोजिंग कर्ली ब्रेस कहाँ है, ये इस वाले का, ये दोनों हो गए, ये दोनों पेयर में हो गए, राइट, ये दोनों पेयर में हो गए। बट इस वाले कर्ली ब्रेस का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस नहीं है, तो एंड में हम एक और कर्ली ब्रेस लगाएंगे। ओके, अब मान लीजिए यूज़र एंटर करता है वैल्यू 3, तो उसके पास क्या प्रिंट हुआ आएगा स्क्रीन पे, दैट गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर यूज़र ने एंटर किया -4, तो उसके पास क्या लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे, गिवन नंबर इज नेगेटिव। ओके, और कुछ नहीं शो होगा यूज़र को, बस यही स्टेटमेंट्स शो होगी। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूज़र। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करे। एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ओड। क्या हमें चेक करना है कि क्या कोई गिवन नंबर इवन है या कोई गिवन नंबर ओड है। ओके, तो इवन नंबर क्या होते हैं, even which are divisible by 2 and the remainder is 0, right। और odd क्या होते हैं, which are not divisible by 2 and the remainder is something other than 0। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर, अब सी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये यूज़ किया जाता है डिवीजन के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिवीजन के लिए। और ये होता है मोड। क्या होता है, मोड। मोड में क्या होता है कि ये रिमाइंडर शो करता है। क्या शो करता है, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर बचता है वो शो करता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखती हूँ 7 mod 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। क्यों, क्योंकि देखिए आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 1, तो रिमाइंडर क्या हमारे पास 1 है। ओके, तो
तो ये जो है, ये मोड जो है वो रिमाइंडर को शो करता है। किसको शो करता है? रिमाइंडर को शो करता है। अब मुझे चेक करना है कि क्या कोई गिवन नंबर इवन है या ओड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसका मोड निकाल लूँगी, राइट। मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ 2 से, वेट फॉर अ मिनट, हाँ, अगर मान लीजिए मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करती हूँ, किसी भी नंबर का मोड निकालती हूँ 2 के साथ, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक इवन नंबर है। ये कैसे पता चला? देखिए, जैसे कि मैंने 4 mod 2 किया, तो मुझे क्या करना है, 4 mod 2 में मैं 4 को डिवाइड करूँगी 2 से, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास 4 mod 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है, राइट। क्यों? क्योंकि ये डिविजल बाय 2 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने 5 mod 2 किया, क्या किया, 5 mod 2, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे मैं 5 यहाँ पे लिखूंगी 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या है? रिमाइंडर 1 है। ये अदर देन 0 रिमाइंडर है, तो ये क्या होगी, एक इवन वैल्यू होगी। क्या होगी? इवन वैल्यू होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब जो क्वेश्चन हमारा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ओके, चलिए इसका प्रोग्राम मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका कोड लिख दिया है। अब इसको समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हम लिखेंगे void main, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, यस, यस, फिर हम लिखेंगे void main, फिर हमारे पास जो इंटीजर है उसको डिफाइन, ये क्या हो रहा है, ये जो इंटीजर है इसको डिफाइन करेंगे। ओके, हाँ, इंटीजर है, इसको डिफाइन करेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ क्योट एंड क्योट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यूज़र से हम जो है ए की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्कैन एफ क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी कोमा एम्परसेंट ए। अगर आपने ये सब प्रीवियस वीडियोज़ में देखा तो आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे जो हमारी मेन चीज़ है, आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशन। कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए mod 2 इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, सी में एक इक्वल का मतलब होता है असाइन करना, और इक्वल टू का मतलब ये चेक करना कि क्या वहाँ पे वो जो वैल्यू है वो है या नहीं है। ओके, अगर a mod 2 इक्वल टू 0 मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं ये चेक कर रही हूँ क्या a mod 2 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा या नहीं आएगा। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे ओपन कर्ली ब्रेस प्रिंट एफ, फिर हम क्या लिख देंगे, अगर वो मोड 0 है तो हम क्या, वो मतलब हमारी इफ वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम क्या स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, गिवन नंबर इज इवन, और हम एल्स वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गिवन नंबर का मोड इक्वल टू 0 नहीं आता है, अगर मान लीजिए आपको यूज़र ने जो नंबर दिया है 5 दिया है, उसका मोड 2 से करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा 1, तो हमारा जो मोड की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को प्रिंट ना करके हम एल्स पे आ जाएंगे, और एल्स पे कोई कंडीशन हमें चेक नहीं करनी है, हमें सिर्फ जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख देनी है। यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आएंगे। ओके, गिवन स्टेटमेंट लिख देनी है और वही स्क्रीन पे यूज़र को शो हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो है राइट करके लिखा है, देखिए, यस, स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। हमें कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करे एंड चेक इज दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। हमें क्या चेक करना है कि क्या वो गिवन नंबर मल्टीपल है 7 का या नहीं है।
क्या चेक करना है कि गिवन नंबर मल्टीपल है 7 का या नहीं है। अब मुझे कैसे पता चले कि कोई भी नंबर मल्टीपल है 7 का या नहीं है, तो मैं सिंपली उससे डिवाइड करूंगी 7 से। अगर 7 से डिवाइड करने पर मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो मल्टीपल है 7 का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो गिवन नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे को एक नंबर दिया 28। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि ये मल्टीपल है 7 का या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 28 को सिंपली डिवाइड करूँगी 7 से। 28 डिवाइड बाई 7, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मतलब हमारा ये जो नंबर है ये क्या है, इसका मल्टीपल है। 28 इज़ द मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो इसी तरह से हमें चेक करना है। और ये रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं हम, मोड का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, मोड का यूज़ करके। ओके, तो इसी का जो हमने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक एक करके एक एक लाइन का मतलब बता देती हूँ जो कि मैंने लिखी है यहाँ पे। टाइम सेविंग के लिए मैं पहले ही लिख ले रही हूँ और फिर उसके बाद सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल, वॉइड मेन, ओपन कर्ली ब्रेस, इंट a सेमीकोलन। फिर उसके बाद हमने यूज़र से एक्सेप्ट करने के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ a, देन क्योट एंड क्योट परसेंटाइल d कोमा %a। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे हम, इफ एल्स अप्लाई करेंगे। इफ a mod 7 इक्वल टू 0, अगर a mod 7 a और 7 का मोड करने से हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो 0 आ रहा है, देन प्रिंट एफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7। जो हमारे पास नंबर गिवन है वो क्या है, 7 का मल्टीपल है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। फिर उसके बाद हम एल्स पार्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई भी नंबर हमें मिला, 29 मिला। ओके, 29 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 4 ज़ा 20, सॉरी यहाँ पे 28 ही लिख दिया मैंने, 29 मिला। ओके, 7 4 ज़ा 28, हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। अदर देन 0 रिमाइंडर है तो हम क्या करेंगे, एल्स वाला जो पार्ट है उसको प्रिंट कर देंगे। ये वाली जो स्टेटमेंट हमारी ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगी यूज़र को। किसको शो होगी, यूज़र को शो होगी। आई होप कि आप सभी को ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। ये मैं मेनली आपको जो है सिनेरियोज बताने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेनली पूछा क्या जाता है क्वेश्चंस में, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि क्या गिवन नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं है, क्या गिवन नंबर इवन है या ओड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है क्या गिवन नंबर वोवल है या नहीं है, गिवन नंबर ओड है या इवन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।